जय जगन्नाथ बंधु, शुभ प्रभात। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। आज तक मैंने कभी भी आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया। वैसे मैं जल्दी उठती नहीं हूँ। जिस दिन उठ जाती हूँ मेरा यही काम रहता है, एक गिलास पानी पीना, आके मोटर ऑन करना रहता है। दिन में लाइट का पता नहीं कब आएगा कब जाएगा। सुबह लाइट है, वोल्टेज अच्छी है, मोटर ऑन कर दो। उसके बाद घर के सारे लॉक खोलने, गेट सारा खोलो, बाहर कुछ पौधे लगे हुए हैं तो उसमें पानी दो, वॉक पे निकल जाओ। क्योंकि इतना सुबह उठने के बाद पता नहीं क्या करें, ये सोच सोच के ही पागल हो जाएंगे, इसलिए निकल जाते हैं 1-1.5 घंटे के वॉक पे। और फिर वहाँ से जब वापस आते हैं तो जब अगर दादू मेरे चाय पी चुके रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पिए रहते हैं तो उनके लिए चाय बनाओ। बाय द वे आजकल वो क्या काम कर रहे हैं कि सुबह खुद से बना के चाय पी लेते हैं, और फिर मैं जब आती हूँ तो मेरे को भी बोलते हैं चाय ले आओ। मैं चलो ठीक है दो। अब आज इनका फर्स्ट कप ही था। मैं चलो ठीक है, मेरे लिए भी इन्होंने चाय बनाया था। मैं गई, उसको गर्म किया और अपना चाय लेके बैठ गई। और ये मेरे गब्बर उनको घूरते हुए आवाज़ देके मेरे को बुलाए। तो मैं जब जाके देखा तो बोलते हैं कि मेरे पीठ में दर्द है, रात में शायद सही से सोए नहीं होंगे तो पखड़े में दर्द हो गया होगा। तो मैंने कहा मसाज कर दो। कंप्लीट करने के बाद अनीता भी आ गई थी इस बीच में। मैंने कहा चलो अब भाई नाश्ता के लिए लगते हैं, नाश्ता भी तो बनाना है। बर्तन धो रही है और मैं नाश्ता के लिए सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मेरे ध्यान में आया कि उस दिन जो मैंने घी निकाला था तो उसका पनीर फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसको भी तो यूज करना है। तो मैंने कहा कि चलो पनीर का पराठा भी बना लें। तो उसकी मेकिंग में मैं लग गई। और एक पुरानी बात, नवरात्र चल रहा है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो इसमें खूब सारा हरा मिर्च और अदरक डाल के और हल्के हल्के मसाले ऐड करके मैंने इसका बैटर तैयार कर दिया। पनीर को जब मैं कद्दूकस कर रही थी तो मेरे को लगा थोड़ा सा होगा, लेकिन जब वो कद्दूकस हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया था। जब मेरे को नाश्ता करना ही नहीं था तो इतना ज़्यादा बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और अनीता से मैंने पूछा कि आप करोगे, तो उसने कहा कि नहीं मेरे को भी नहीं करना नाश्ता, सिर्फ दादू के लिए करना था। तो उसका आधा मैंने निकाल के फ्रीजर में वापस रख दिया। दादू को नाश्ता के लिए बुलाया और फिर उनको गर्मा गर्म पराठे के साथ दही सर्व करके मैं चली वापस अपने जोन में। कुछ देर रूम में बैठने के बाद मैं बाहर आई। अनीता का काम कंप्लीट हो चुका था, वो जा चुकी थी। मैं दादू को देख रही थी तो यहाँ शिवनाथ भैया आए हुए थे अपना पड़ोसी धर्म निभाने, दादू को बुलाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इन लोग का कुछ मीटिंग होते रहता है। तो ये और मैं अपने नाश्ते में चाय और ब्रेड ले रही हूँ, यही काफ़ी है आज के लिए। मैंने अपना ब्रेड इंजॉय किया। फिर दादू बोले कि मैं जा रहा हूँ, गेट ब्लॉक करो। और सोनाली मैडम अपना ड्राइविंग क्लास लेते हुए, मेरा फ़ोन डाउन हो गया था तो इस बीच का कुछ मैंने शूट नहीं किया। खाना खाया और 1-1.5 घंटा सो गई। जब मैं शाम में उठी तो फिर शाम के काम में लग गई। स्नैक्स के लिए मैंने उड़द का दाल भिगो के रख दिया था, तो मैंने इसके बड़े बनाए। और मेंदू बड़ा का रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे डाला था, आप चाहो तो देख सकते हो। इसको बनाना बहुत ईजी रहता है और ये शाम के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। मैंने दादू से पूछा कि आपको और कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चली अपना बड़ा घुगनी इंजॉय करने, और इसी के साथ मैंने 2-3 घंटे निकाल लिए और शाम हो चुका था। और फिर उन्होंने अपने चाय का डिमांड किया। फिर मैंने कहा कि आपका शुगर फ्री ख़त्म है। उन्होंने कहा कि मैं लाया हूँ मेरे डिक्की में, जाओ निकाल के लेके आओ।
यार मेरे को चाबी पता नहीं चल रहा था डिक्की का कि कौन सा चाबी है। जैसे तैसे मैंने डिक्की खोला, निकाला, और जब मैं अंदर जा ही रही तो मैंने सोचा कि फिर आऊँगी जाऊँगी, मैंने फिर जाके गेट लॉक किया, क्योंकि रात में फिर गेट लॉक करने के लिए फिर मुझे ही आना पड़ता। तो मैंने अभी ही लॉक कर दिया, सामने ही लॉक कर दिया था मैंने गेट, क्योंकि मैंने हम लोग के यहाँ कोई आता जाता नहीं है 7 बजे के बाद। तो गेट लॉक होने के बाद फिर मैं दादू को चाय दिया और फिर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। जब मैंने दादू से पूछा कि आप क्या खाओगे, तो लास्ट टाइम मैंने जो उनके लिए गोभी की सब्ज़ी बनाई थी वो उनको पसंद आया था, तो उन्होंने कहा कि गोभी है। मैंने कहा हाँ, तो और जो लास्ट टाइम तुम बनाई थी सब्ज़ी वैसा ही बना देना, हल्का मसाला तेल डाल के। मैंने कहा कि जो बोलिए आप। फिर जल्दी जल्दी मैंने उस सब्ज़ी को रेडी किया, और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं फिर चली गई कुछ देर बैठ के। आजकल मैं एक वेब सीरीज़ देख रही हूँ और पता नहीं मेरे माइंड में वही चलता रहता है। एक दो एपिसोड देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत लेट हो चुका है। मैंने घड़ी देखा तो बस अभी 9 बज रहे थे। तो मैंने दादू से पूछा कि आपके लिए रोटी निकाल दूँ, तो सेव कर रहे थे। और बहुत टाइम के बाद इन्होंने खुद से शेविंग की है, क्योंकि इनके हाथ कांपते हैं। तो कुछ टाइम से ये मेडिसिन खा रहे हैं, तो अभी ट्राई कर रहे थे कि इनके हाथ कांपते हैं कि नहीं। ऐसे मेरे दादू बहुत स्मार्ट लगते हैं ना। मैंने इनसे बोला कि आप मूंछ रख लो, तो बोलते हैं कि नहीं रखूँगा। और ये अपने पुराने औजार के साथ ही अपना शेविंग करते हैं। तो अपना शेविंग कर रहे थे, तो मैं चली ठीक है, हम जाते टीवी देखें। हाँ, शायद आप समझ सकते हो कि जब घर में 2 लोग ही हों तो कैसे इंसान बोर होता है। और हमारी फैमिली भगवान की दया से बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं इसमें, लेकिन अभी मैं और मेरे दादू ही हैं। और मैं बैठ के जैसे टीवी ऑन ही किया था, देखने बैठी थी, तो दादू आ गए अपना इंसुलिन लेके। मैंने कहा कि चलो भाई अब रोटी निकालते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटी निकाला इनके लिए। और फैमिली जब साथ में होती है तो कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। अभी एक दादू हैं, वो मुश्किल से 2 रोटी खाएंगे, तो यहाँ पे मैंने बस 3 रोटी ही बनाए थे, क्योंकि 2 रोटी दादू को और 1 रोटी किचन में रहने के लिए। 2 रोटी बनाने के बाद, क्योंकि शाम में मैं बड़ा घुगनी जो खाई थी मेरे को हैवी हो रखा था, तो मैंने बस अपने लिए 1 कप चाय बनाया। और कल 8वीं है, इस वजह से शायद अनीता आएगी नहीं, तो मैंने किचन क्लीन किया और अपना चाय लेके बिग बॉस आ चुका है, तो बिग बॉस को कैसे मिस कर सकते हैं। तो चलिए बिग बॉस को देखने। यार अकेला इंसान करेगा क्या, आप मुझे ये बताओ। खाना बनाओ, खाओ, सो, अगर कुछ बाहर के काम है वो करो। मैं अपना बैठ के शो देख ही रही थी कि मुझे दादू ने आवाज़ दी। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं अभी आती हूँ, तो मैं मम्मी के रूम से बाम निकालने गई। बाम लेके ड्रॉ खोल नहीं रहा था, ड्रॉ को खोलने में मेरा बहुत ताकत लग गया। और जब मैं बाम लेके आई तो मेरे को बोलते हैं कि मैं बाम से मसाज नहीं करवाऊँगा, तेल से करो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है। इनका हर चीज़ में अपना होता है। वैसे पेन तो हो रहा था इनको, बहुत बार इनको बोल चुकी हूँ कि आप बाइक मत चलाओ, बाइक में गियर चेंज करना पड़ता है, स्कूटी से चलो तो नहीं। बोलते हैं तुम जब छोटी थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसी का पेन है। पता हो पेन तो इनको हो रहा था, नस पूरा चढ़ा हुआ था। और इसी सब बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।